चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जाना था और उसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का कैलकुलेशन किया था। अब हम जानेंगे कि किसी टी टाइम के बाद पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का अगर हम h हाइट के किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, तो t टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने पहले के जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको बताया गया है उसको अगर बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं तो फिर इसको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार इस तरह के मोशन में हमने क्या माना था, इसको हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया था। एक्स डायरेक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर नीचे की तरफ हमने पॉजिटिव वाई ले लिया था और इधर हमने क्या मान लिया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया था। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही है तो u हो जाएगा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो y डायरेक्शन में इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ, जीरो है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लग रहा है भाई, g लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, y डायरेक्शन में ही लग रहा है तो प्लस g हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमने t टाइम बाद अगर वेलोसिटी जानने की कोशिश की x डायरेक्शन में vx, तो क्या हो जाएगा भाई, ux प्लस ax इंटू टी। अब ax की वैल्यू तो जीरो है तो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा, और ux यानी u। जैसा कि आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है, बार बार एक ही बात आपको बताई जा रही है, आप भी बोर हो चुके होंगे इस बात को जानते हैं। y डायरेक्शन में अगर हम t टाइम बाद वेलोसिटी जानने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, uy हो जाएगा प्लस ay हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy तो जीरो है, ay g है, इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, वो होगा ux इंटू टी प्लस ax इंटू प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अब ax की वैल्यू तो क्या है, जीरो है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ux की वैल्यू क्या है, u है, इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। y डायरेक्शन में जरा देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को y से हमने दिखा दिया तो uy इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो बताओ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, uy का मान तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, ay का मान g है तो 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। और बस इतनी ही बात तो जानना है। इतनी बात अगर आप जान गए तो कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कैलकुलेशन करना है इन्हीं की सहायता से तो कर लेना। चलो मान लिया ऑब्जेक्ट जो है टी टाइम बाद यहां पर पहुंच गया, तो यहां से हमको निकालना है पोजीशन वेक्टर। हमने मान लिया ये वेक्टर r, हमने क्या मान लिया, ये वेक्टर r यहां पर पहुंच गया आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम पर इस पॉइंट P पर पहुंचा और मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, XY है, XY है, तो X डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ये आपका X हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा।
y डायरेक्शन में t टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, x डायरेक्शन में t टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। अब वेक्टर r का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? r बराबर क्या हो जाएगा? पहले बताओ वेक्टर r बराबर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो r बराबर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस हमको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। तो बताओ t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना होगा? u इंटू टी। r बराबर हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और प्लस टी टाइम बाद y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से आप क्या कर सकते हैं? वेक्टर आर निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, मान लेते हैं फाई एंगल है, तो अगर ये फाई एंगल होगा तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा? फाई। तो अब जरा बता दो टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स। यहाँ से टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की वैल्यू बताओ हाफ जी टी स्क्वायर अपान x की वैल्यू बताओ u इंटू टी, टी से टी कैंसिल, फाई बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? जी टी अपान यू, टू यू, जी टी अपान टू यू। निकल गया यहाँ से। वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से आप फाई भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक चीज और आ जाओ, अब अगर इसी टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछ दे, बताओ वेलोसिटी क्या होगा? टी टाइम बाद उस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताना है। इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका वेलोसिटी है, इसी को फाइंड आउट करना है। एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? वी एक्स हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी वाई हो जाएगा। ये वेक्टर वी फाइंड आउट करना है, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से जरा v की वैल्यू निकाल लो तो वी एक्स टी टाइम बाद वी एक्स ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर प्लस वी वाई टी समय बाद वाई डायरेक्शन में जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर। निकल गया, वेलोसिटी भी निकल गया। अच्छा, एक और तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हो। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हम थर्ड इक्वेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन क्या है भाई? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहां पर हम वी वाई कर लेंगे, यू वाई कर लेंगे, ए वाई कर लेंगे और ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यू वाई का मान 0, ए वाई का मान कितना है? जी है। तो यहां से वी वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू जी वाई। क्या हो जाएगा? अंडर रूट टू जी वाई। तो यहां से एक और फार्मूला हम लगा सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा अंडर रूट टू जी वाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? टू जी वाई, टू जी वाई लगा सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछ दे कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो सिंपल है, टेन फाई निकाल लो। टेन फाई बराबर ये क्या है? वी वाई है अपान वी एक्स, वी वाई अपान वी एक्स। वी वाई की जगह पर क्या रख दोगे? वी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा? जी टी अपान यू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा? वी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? यू। यहां से फाई इक्वल टू क्या आ गया आपका? टेन इनवर्स जी टी अपान यू। या क्या लिख सकते हो बताओ? वी वाई इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट टू जी वाई अपान हो जाएगा यू। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट टू जी वाई अपान यू। तो बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है ना। बार बार एक ही चीज आप पढ़ रहे हैं और आप भी बोर हो गए होंगे, ठीक है ना।
और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन करके दिखाइए, अगर आपको समझ में आ गया है एक क्वेश्चन इसी पर हमको करके दिखाइए। एक क्वेश्चन बताइए हमको। चलिए, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट से 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी जा रही है। 10 सेकेंड बाद ये ग्राउंड से क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ग्राउंड से स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी क्या है आपको बताना है। ग्राउंड से स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी क्या है आपको बताना है। तो कैसे वेलोसिटी निकलेगा भाई, इसके दो कंपोनेंट निकाल लो, ये दो कंपोनेंट इसके निकाल लो, एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx, y डायरेक्शन में कंपोनेंट vy। तो vx बराबर क्या होगा, vx बराबर तो हमेशा u रहेगा और u का मान कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। vy का मान बताओ कैसे निकलेगा, vy इक्वल टू क्या होगा भाई g इंटू टी। g का मान रख लो क्या 10, t का मान कितना है 10, t का मान में कितना है 10, 10 सेकेंड बाद, ठीक है। कितना हो गया ये 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वैल्यू रख दो। वी एक्स की वैल्यू बताओ 500 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। इसमें से 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 10 आ गया बाहर, अंदर बच गया 5 का स्क्वायर 25 एंड 1 26, 10 अंडर 26 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा 10 अंडर रूट 26 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल भी बताना है आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ आपको एंगल भी बताना है। 10 फाई बराबर क्या हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स, वी वाई अपान वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितनी है भाई 100, वी एक्स की वैल्यू कितनी है 500। ये फाई इक्वल टू क्या आ गया 10 इनवर्स 1 अपान 5। फाई इक्वल टू क्या आ गया 10 इनवर्स 1 अपान 5, ठीक है। तो बहुत आसान है, बड़े आसानी से इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। अब चलिए इसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में दो स्पेशल केस देखते हैं, दो स्पेशल केस देखते हैं, दो स्पेशल केस देखते हैं। ये बहुत इजी था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये h हाइट पर, हाइट का एक टावर है और इस टावर से किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बनाते हुए थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से क्या किया गया है प्रोजेक्ट किया गया है। ये आपका ग्राउंड है। अब बताओ ये कैसे जाएगा, ये बॉल जो है ऐसे जाते हुए ऐसे यहां पर आके ग्राउंड से क्या करेगा स्ट्राइक कर जाएगा। ये ऊपर वाला अगर आप देखो तो ये बिल्कुल पहले वाला जो शुरू में बताया गया था आपको ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए यहां पर इसकी मैक्सिमम हाइट को, इसको हमने एस से दिखाया है तो इसको आप स्मॉल एस से दिखा दो। यहां पर जो मैक्सिमम हाइट है उसको हमने एस से दिखा दिया। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी
ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसमें आपसे पूछ दिया जाए रेंज कितना होगा, ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे? तो देखो इसको भी लगाने का तरीका वही है जो इसके पहले आप क्या कर रहे थे, लगा रहे थे। जैसे इसके पहले आप लगा रहे थे वैसे ही इसको भी लगाना है, ठीक है। u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बताइए तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा। क्या हो जाएगा, u cos थीटा। y डायरेक्शन में ऊपर की ओर इसकी वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, u sin थीटा। इस बार ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपका y डायरेक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि इनिशियल y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, तो नीचे की ओर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। नीचे की ओर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है जरा बताओ, वो g डाउनवर्ड्स नीचे की ओर लग रहा है। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u sin थीटा। प्लस में रहेगा क्योंकि ऊपर के ही डायरेक्शन को हमने क्या बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन, u sin थीटा। फिर वही बात, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ 0, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ, y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में g है, इस बार ऊपर की ओर को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो g नीचे की ओर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जी। बस यही तो आपको पकड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बताओ t टाइम बाद अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछा जाए तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी, वही आएगी, क्या आएगी, u cos थीटा, ठीक है। लेकिन y डायरेक्शन में जरा देखें, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, u y प्लस a y इंटू टी, u y प्लस a y इंटू टी। यहां से हो जाएगा u y इक्वल टू v y इक्वल टू u y u साइन थीटा हो जाएगा, ए वाई की जगह पर माइनस ई हो जाएगा इंटू टी। या इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है थर्ड इक्वेशन का यूज करके, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई, इस बार माइनस वाई होगा, सॉरी ये तो डिपेंड करेगा टाइम पर कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ठीक है। जब तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक y की वैल्यू पॉजिटिव में, यहाँ से नीचे की ओर जब आएगा तो y की वैल्यू यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर जब तक है तब तक y की वैल्यू पॉजिटिव, इसके नीचे जब आ जाएगा तो y की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट में कर दो, ये वैल्यू आपको क्या हो गई, मिल गई। अगर आपसे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो y इक्वल टू क्या होगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से y बराबर हो जाएगा यू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हो जाएगा
1/2g(t²). वहीं अगर x डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो x इक्वल टू क्या होगा, ux इंटू टी प्लस 1/2axt²। अब ax x डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। x बराबर ux इंटू टी यानी u cos थीटा इंटू टी। इतनी चीज अगर आपको मालूम हो गई तो बाकी जो भी पूछा जा रहा है वो सब आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जो भी पूछा जा रहा है उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या क्या पूछा जा रहा है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगा कैपिटल H प्लस इसमें, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल h हो गया। कैपिटल H तो दिया रहेगा कि कितनी हाइट से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और ये तो ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया और उसमें हमने मैक्सिमम हाइट निकालना सीखा था, क्या, u² sin² थीटा अपॉन 2g। हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट निकालना सीखा था, h बराबर क्या, u² sin² थीटा अपॉन 2g। निकाला था कि नहीं निकाला था, तो बस उसी को लिख देना है, आपका हो गया मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। अब जरा हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ पर t इक्वल टू क्या है, 0 है, और यहाँ से जब ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है तो कैपिटल T ले लिया। इस पूरे टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमें टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमें क्या है, मालूम है। टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, प्रोजेक्ट करने से लेकर ग्राउंड पर स्ट्राइक करने तक कितना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमें क्या है, मालूम है। इसीलिए हम आसानी से उस इक्वेशन का यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। चलो इक्वेशन यूज करो, y इक्वल टू क्या होगा, uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू t²। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बताओ तो, h हुआ है, अरे नहीं माइनस h हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, माइनस h हुआ है। देखो ऊपर के डायरेक्शन को, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ऊपर के डायरेक्शन को हमने प्लस माना है, नीचे के डायरेक्शन को हमने माइनस माना है। तो माइनस h इक्वल टू यू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस जी, यानी -1/2g। और एक और चीज यहाँ पर कैपिटल टी क्या हो रहा है, छूट रहा है, ये हो गया आपका माइनस। टी की जगह पर क्या है, कैपिटल टी है। कितना टाइम इंटरवल है, कैपिटल टी, यहाँ पर t² हो जाएगा। इन दोनों को इधर ला दीजिए, तो ये हो गया हाफ जी कैपिटल T², ये इधर आ जाएगा तो -u sin थीटा इंटू कैपिटल T, ये है आपका -h इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये t में क्या बन गया, ये t में बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, t इक्वल टू, अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, कैसे सॉल्व करते हो, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य सूत्र आपने क्या होगा, पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और जरा यहां पर बता दो, a की जगह पर क्या है, a यानी x² का कोफिशिएंट, t² का कोफिशिएंट हाफ g है, b की जगह पर है -u, b की जगह पर है -u sin थीटा है, और c की जगह पर है -h, c की जगह पर है -h। बस वैल्यू भर दो,
वैल्यू भर दो, माइनस बी, माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, 4ac तो 4 इंटू 1/2, 2 से 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 2gh और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2gh, क्या आ गया, 2gh आ गया, अपान क्या हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा g हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है, और देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट बट नेगेटिव टाइम में थोड़ी होगा, टाइम इंटरवल जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम ये माइनस वैल्यू ले रहे हैं तो देखो ये u साइन थीटा है और ये अंडर रूट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और इसमें कुछ जुड़ा है 2gh, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इससे बड़ी होगी, और अगर इससे बड़ी होगी तो माइनस वाला टर्म लेंगे तो ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए हम कौन सा वाला टर्म लेंगे, केवल प्लस वाला। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका भी है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, देखते हैं उसको देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा इसको अगर हम ग्राउंड मान लें तो यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 2u साइन थीटा अपान जी। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए टाइम ऑफ एसेंट, यहां से लेकर यहां तक, तो जितना यहां से लेकर यहां तक लगता है उतना ही टाइम यहां से लेकर यहां तक भी लगता है। 2 हटा दिया, हमको मिल गया यहां से लेकर यहां तक का टाइम। ठीक है, हमको मिल गया यहां से लेकर यहां तक का टाइम। अब प्लस हम जोड़ लें यहां से लेकर यहां तक का टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम। ये तो हमने पढ़ा है, ये पीछे ही हमने पढ़ा है कि यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टली, अब यहां पर जो स्पीड होगा वो सीधे सीधे किस में स्पीड होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में स्पीड तो क्या हो गया है, 0 हो गया। इस मैक्सिमम पॉइंट पर जो स्पीड होगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, u cos थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है, 0 है। तो इसको हम कुछ ऐसे ही मान सकते हैं कि यहाँ से हमने u cos थीटा स्पीड से फेंका और ये जाके ऐसे ग्राउंड पर क्या किया, स्ट्राइक किया। ये इसके पहले जो हम हॉरिजॉन्टल जनरल सामान्य जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसमें हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। बताओ क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हमने, सोचो, अंडर रूट 2h अपान जी। क्या निकाला था, अंडर रूट 2h अपान जी। नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो आप याद करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h प्लस कैपिटल H, h प्लस कैपिटल H। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यू वाई, वाई डायरेक्शन में तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने 2h प्लस कैपिटल H अपान क्या हो जाएगा g, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये t का मान निकल गया। ठीक है, ये t का मान निकल गया, t बराबर, और इसी चीज को हम यहाँ पर तो क्या है h प्लस कैपिटल H है, इसी चीज को हम क्या मान रहे थे, कैपिटल H मान रहे थे।
तो जरा इसको यहाँ पर रख लो, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2/g स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ठीक है। यहाँ से t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपान g प्लस अंडर रूट 2/g h ये हाइट कैसे निकलेगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g प्लस h। इसको भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। और आगे इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो फिर यही चीज आ जाएगा। तुम जैसे भी हो वैसे आप निकालने की कोशिश कर सकते हो। आसान तरीका यही है, यहाँ से आप सीधे सीधे क्या करो, y डायरेक्शन में पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट जानते हो कि कितना होगा, -h होगा। इनिशियल वेलोसिटी आप जानते हो y डायरेक्शन में u साइन थीटा है इंटू टी हाफ जी ए वाई क्या है -g है, और टी स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूले का यूज कीजिए, कैपिटल टी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैपिटल टी आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। रेंज निकालना है तो रेंज कैसे आ जाएगा भाई, रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में टी टाइम में चली गई दूरी, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यू एक्स हो गया, यू एक्स इंटू कैपिटल टी, आर बराबर हो गया यू एक्स क्या चीज़ है भाई, यू कास थीटा है इंटू कैपिटल टी। टी की वैल्यू निकाल के उसमें रख दोगे, रेंज भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फार्मूला कुछ भी नहीं याद करना है, फार्मूला आपको नहीं याद करना है, आपको बस इक्वेशन बनाना सीखना है, जिसकी इक्वेशन की सहायता से आप क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अगर हमने ये जान लिया कि रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हम ये भी निकाल सकते हैं कि टी टाइम बाद पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, हम ये भी निकाल सकते हैं टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी। सब वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे इसके पहले हमने निकाला है। बस आपको ये पता करना है कि कैसे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है और कैसे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है। उसी चीज़ को पता करके आप क्या करो, क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसी को पता करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम इसी पर एक क्वेश्चन देंगे। पहले आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और तब जो है हमारे द्वारा सॉल्यूशन देखेंगे कि आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया है, आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। चलिए क्वेश्चन ये है कि 9 मीटर हाइट से एक बाल को 20 मीटर पर सेकंड से, 9 मीटर की हाइट से, ये हमारा हो गया 9 मीटर की हाइट से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए एक बाल को क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये बाल जो है ये आके ग्राउंड पर क्या कर जा रही है, स्ट्राइक कर जा रही है, ये यहाँ पर आके स्ट्राइक कर जा रही है ग्राउंड पर, ठीक है। क्या क्या निकालना है आपको, पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड। पहला क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है ग्राउंड से, ठीक है। पहले खुद से लगाओ फिर हम लगाते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, अगर हमने इसको h मान लिया, इसको स्मॉल h मान लिया, तो ये हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कैपिटल H क्या है, ये तो दिया हुआ है 9 मीटर है। स्मॉल h क्या होगा, अरे भाई ये तो ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट है, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू भर दो भाई, 9 प्लस यू स्क्वायर, यू का मान कितना है 20 है, 20 इंटू 20 इंटू 20 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू साइन 37 डालो भाई, यहाँ पर एंगल बनाओ, ट्रेंगल बनाओ सॉरी, ठीक है। ये अगर 37 है, ये 53 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सॉरी, इसकी लेंथ हो जाएगी 4, इसकी लेंथ हो जाएगी 3 और इसकी लेंथ हो जाएगी 5। तो बताओ साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, 3/5 इंटू 3/5 अपॉन 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। तो यहाँ से तो 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 9 प्लस ये 5 से 4 टाइम्स में, 4 3 12 और 12 3 36/5 हो गया, ठीक है। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 से 20 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36/5 आ गया। ये आ गया 9 प्लस 36/5, 5 7 जा 37.5 7 जा 35 पॉइंट क्या हो जाएगा 10, 2 टाइम्स में चला जाएगा। ये 9 और 7 कितने हो गए भाई 16.2 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया आपका 16.2 मीटर, ये आपका आ गया मैक्सिमम हाइट। चलिए अब मैक्सिमम हाइट अगर हमने निकाल लिया है तो सेकेंड क्वेश्चन ये निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे निकाला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है सेकेंड क्वेश्चन। तो बताया गया था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करो, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन क्या कर लो, यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि हमको y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या है मालूम है, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा यू वाई इंटू टी, टी की जगह पर यहाँ पर है आपका कैपिटल टी, पूरा ग्राउंड पर स्ट्राइक करते समय टाइम जो है टी है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बाद में लिखते हैं, टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, वाई की जगह पर हो जाएगा -9 मीटर, कितना हो जाएगा -9 मीटर। यू वाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल यू साइन थीटा, -1/2 जी सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी -1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। सबको इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी -9 इक्वल टू 0। यहाँ से g की वैल्यू 10 रखोगे तो 5t स्क्वायर आ गया, u की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू क्या है 20 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 3/5, 3/5 तो 5 4 जा यानी 4 3 जा 12, कितना आ गया 12t - 9 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। यहाँ से t बराबर हो जाएगा -b यानी 12 आ गया, प्लस √b स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac 4 5 जा 20, 29 जा 180 माइनस से प्लस हो जाएगा
180 आ गया आपका, अपान हो गया 2 इंटू ए, और 2 इंटू ए क्या आ गया 10 आ गया। टी इक्वल टू क्या आ गया भाई 12 प्लस ये हो गया अंडर रूट 484 2113 324 अपान 10। यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो गया 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 अपान 10 कितना आ गया 3 सेकेंड। कितना आ गया 3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 3 सेकेंड आ गया। चलिए अब हम निकालेंगे रेंज। थर्ड हमको क्या निकालना है रेंज निकालना है। रेंज बराबर क्या हो जाएगा भाई यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। यू एक्स यानी यू कास थीटा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी भाई यू कास थीटा इंटू टी। यू की जगह पर क्या है 20 है, कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कास थीटा यानी 37, कास 37 यानी 4 अपान 5 इंटू क्या हो जाएगा 3। ये 5 से 4 टाइम्स में 4 4 जा 16 3 जा 48 मीटर। रेंज कितना आ गया भाई 48 मीटर आ गया। रेंज आपका कितना आ गया 48 मीटर। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और, स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी बॉल की क्या होगी। स्ट्राइक करते समय बॉल की वेलोसिटी आपको क्या करना है बताना है। जब ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है उस समय वेलोसिटी क्या होगी आपको क्या करना है बताना है। तो इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vy। अब vx और vy को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है, v बराबर क्या होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx फाइंड आउट करो, vx इक्वल टू क्या हो जाएगा vx, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन सॉरी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा जो पहले थी वो अब भी रहेगी। पहले क्या था u cos थीटा, अब भी क्या रहेगा u cos थीटा। यहाँ से u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 4 अपान 5, ये इक्वल टू आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी वाई निकालो भाई, वी वाई निकालो। ठीक है, इस्तेमाल कर लो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ से आ जाएगा यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू वाई यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा, और टाइम क्या है फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है। वैल्यू रख दो यहाँ पर, u का मान 20, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपान 5 माइनस जी की वैल्यू 10, और कैपिटल टी की वैल्यू अभी निकाले थे कितना था 3 सेकेंड। कितने सेकेंड बाद 3 सेकेंड बाद। यहाँ से क्या आ गया 5 4 जा तो 4 3 जा 12, अब माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 18 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया माइनस 18 मीटर पर सेकेंड। रख लो भाई अंडर रूट। अच्छा माइनस क्या बता रहा है, माइनस मानने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल में तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन इस समय डायरेक्शन किधर हो गया है y के नेगेटिव डायरेक्शन में। यही माइनस इन बता रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करेंगे bx कितना है 16, 16 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस माइनस 18 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट, बताओ कितना आ गया 256, ये हो गया प्लस 324, अंडर रूट कितना आ गया 6 4 10 हो गया 5 2 7 इंटू 8 हो गया 3 2 5 हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी कितना हो जाएगी अंडर रूट 580 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ दे कि ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई अपान वी एक्स। वी वाई की वैल्यू निकालें
कितना रहेगा 18, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है कि पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है। वी एक्स क्या है, वी एक्स यहाँ पर आ गया 60, ठीक है। तो ये 2 से 9 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स से 5 इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स 9/8, 10 इनवर्स 9/8, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार जब आपने ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को खूब अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है, आप एक्स डायरेक्शन के इक्वेशन बनाना सीख गए हैं, वाई डायरेक्शन के इक्वेशन बनाना सीख गए हैं, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लगा लोगे, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लगा लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन और, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक और स्पेशल केस लेते हैं, एक और स्पेशल केस लेते हैं। 9 मीटर की हाइट से ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, इस हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए नीचे की ओर, न कि ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर 37 डिग्री एंगल बनाते हुए 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो जब हम इसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे तो ये आके ग्राउंड पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, निकालो, आपको निकालना है रेंज, निकालना है आपको, निकालना है स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी क्या होगी, आपको निकालना है कि स्ट्राइक करते समय जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पीछे जितना बताया गया है उतना बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सीखे हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको लगाएंगे। जो ऑफलाइन बैच वाले हैं वो क्लास में दिखाएंगे इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हल करके। जो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिखेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट ये दे रहा हूँ कि आप इस बार जो है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी u cos 37 डिग्री, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी u sin 37 डिग्री, यानी इस बार ये हमारा x डायरेक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y का हमारा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ux बराबर है u cos 37 डिग्री, uy बराबर है u sin 37 डिग्री, ax क्या होगा, ax तो 0 होगा, लेकिन जरा ay बताओ, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ और नीचे के डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, तो ay इक्वल टू इस बार माइनस ही नहीं प्लस ही होगा, माइनस ही नहीं प्लस ही होगा। और बस इसी पर ये क्वेश्चन आपको चारों क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ऑफलाइन वाले क्लास में दिखाएंगे इसका आंसर, ऑनलाइन वाले जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।